Respected principal madam, respected vice principal madam, and all the faculty and dear students. Today's theme of the National Science Day is Global Science for Global Well-being. So this is very apt because Hindi English चलेगा कैसा? तो ये इसलिए हुआ कि अभी जो परिस्थिति है दुनिया में वो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए अभी अपने को दुनिया को ठीक करना है। उसके लिए क्या करना है? साइंस एक चीज है, वो अपने को सोल्यूशन बताएगा। तो साइंस तो बहुत पुराना है, हम थोड़ा चीज सीख रहे हैं, थोड़ा चीज हम नया नया कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ है जो हम अपने को जानना है दुनिया में। और लोग जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है ना, जैसा आप लोग भी साइंटिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? सोचना चाहिए ना। कितने लोग यहाँ अपना सेल फोन तोड़ के देखे, चाहे वो पुराना हो, तोड़ने के बाद मार कितने का है, अपने घर वालों से डांट पड़े। तो जो लोग एटलीस्ट उसको बोल के देखना, थोड़ा रिपेयर करना बोल के सोचना, ये कैसा काम करता बोल के सोचना। अभी लोग गाड़ी खरीदते लेकिन गाड़ी के बारे में कुछ जानते क्या? अपना शरीर के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन शरीर अपन सोचते भाई बोल, अपना अंदर में कौन सा किडनी का है बोल तो पता नहीं, दर्द दे रहा बोलते किडनी भी मेरा गया बोल, लोगों को पता नहीं किडनी का, लोगों का क्या होता है। तो बेसिकली इसमें एक क्यूरियोसिटी रहना है। छोटे बच्चे देखिए कभी कितना क्यूरियस रहते हैं, कोई भी चीज क्या करते हैं उन लोग, उसको मुंह में डालते हैं, लेके आप चिपे देते हैं ना, उसका टेस्ट करते हैं, उसका कितना गट है कितना सॉफ्ट है देख लेते कि नहीं, आंखों से देखते हैं। वो देखने ही चाहिए, उनके लिए खेल है। आप लोग बड़े होते होते कुछ नहीं करते ऐसा, दूर से देखते लेकिन उसको टच नहीं करके उतना फील नहीं होता जितने बच्चे होते, क्योंकि आप सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम पागल थोड़ी है टेस्ट करेंगे, है ना। तो ये आपका जो क्यूरियोसिटी जो रहता है ना बचपन में, वो जिज्ञासा भी बोलते हैं, अलग अलग होता है। ये पूरा आदमी बढ़ते बढ़ते क्या होता है, आई नो एवरीथिंग स्टेज पे आ जाता है। जब आई नो एवरीथिंग बोल के सोचते रहते ना, और जितने भी पढ़े उतना आपके दिमाग में है क्या, बचपन में जो कुछ भी पढ़े पूरा माइंड में है क्या कि पूरी एग्जाम लिखने के बाद आपके दिमाग में कुछ रहता है या थोड़ा थोड़ा भूल जाता है? ये मोबाइल फोन में अगर कांटेक्ट नंबर है सोच लो, इसमें रहेगा कि नहीं? तो अभी आपका दिमाग तो ज्यादा है, ये इसका दिमाग ज्यादा है। मेमोरी के लिए आपका दिमाग छोटा है, जिसमें जो
जो सिम कार्ड होता है ना, अगर मैं 10 फोन नंबर मुझसे बोले तो आजकल कोई नहीं बोलता, माँ बाप का नंबर भी ढूंढते रहते हैं। लेकिन नहीं, आजकल मेमोरी बहुत कम हो गया लोगों का, क्योंकि अपना एक्सटेंडेड मेमोरी आ गया ना। कैलकुलेटर भी ऐसे ही है, पहले आप बहुत कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, अभी क्या है, कोई भी दुकान वाला भी 9 + 10 कितना बोले तो पैसा मार के कैलकुलेटर कितना दावा है बोला तो पैसा मार के बताता है। उसमें क्या है, वो बोलता है कि ये मशीन बोल रहा है इसलिए दे दो, है ना। तो अपना डिपेंडेंसी जो है आजकल, अपना ये माइंड का उपयोग कम करना, सोचना कम है, लेकिन दूसरे चीजों से डिपेंडेंट अपना जिंदगी गुजार है। लेकिन आप खाना खा रहे हैं, उसमें पता है क्या कौन सा खाना खाए तो कौन सा दिन कैसा आपका हेल्थ कितना अच्छा रहता। आदमी कोई भी जानवर जो खाना वही खाता, आदमी क्या खाता, कोई दावत दे तो पूरा खाता, भर के खाता, तो 3 दिन परेशान रहता, क्यों खाया रे वो, क्यों दावत दिया, क्यों खाया बोल के परेशान। नहीं, अपना सोच विचार बहुत कम हो गया, बोल रहा हूँ। आपका बिल्ली, घर का बिल्ली देखो इतना मोटा होता है, उसको कितना भी डालो, जितना खाना है उतना खा के बाकी तक छोड़ देता। It's okay. अपने फंडामेंटल ड्यूटीज रहते हैं, राइट से नहीं ड्यूटीज रहे होते हैं। जैसा जीने का मेरा हक है वो राइट है, लेकिन आपका ड्यूटी भी कुछ रहता है, उसमें एक है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। ये साइंटिफिक टेम्पर हर एक आदमी में रहना। टेम्पर बोल रहे तो पता है क्या है, टेम्पर थोड़ा टेम्पर दिखा रहा बोले तो मतलब क्या है, तो ऐसे ही दिखा रहा है। ये साइंटिफिक टेम्पर दिखाओ, वो इम्पोर्टेंट है। से परंत ले डिस्टर्ब मिरर ले और ओके सेटल हो गए। 100% इंसानियत वाला आदमी कौन है इधर? आपका इंसानियत समय समय में बदलता रहता है। आपको पैदा है इंसान, लेकिन इंसानियत नहीं है। इसमें ह्यूमनिज्म भी अपना साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ रहना चाहिए, क्योंकि साइंस को यूज कर सकते, मिसयूज भी कर सकते। जैसा अपना मिसाइल है, अपना रॉकेट है, दोनों के लिए प्रोपल्शन टेक्निक एक ही है। लेकिन मिसाइल से क्या होता है, विनाश होता है ना, युद्ध में यूज करते हैं। रॉकेट को क्या करते, एक सैटेलाइट को ऊपर भेजते और वो सैटेलाइट से अपने को एक कम्युनिकेशन, अभी जो कुछ भी हो रहा वो पूरा पड़ता। तो साइंस को एक बम है, वो बम को आप रास्ता बनाने के लिए, पहाड़ तोड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आदमी पे डालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए साइंस के साथ आदमी भी होना चाहिए। समझ में आ रहा? आदमी बनकर भी साइंस को अपनाने से दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए ये अपना फंडामेंटल ड्यूटीज में ये एक भाग है। और इसके साथ साथ अपने को अभी जो जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी, टीचर से डाउट कौन ज्यादा पूछता है, वो डाउट पूछने वाला भी चाहिए। अगर आप बिना डाउट नहीं डाउट पूछे तो टीचर को जब पेपर करेक्ट कर रहे थे तब डाउट आएगा, मैं पढ़ाया है और कौन पढ़ाया, क्या क्या लिख रहा है ना। कुछ आपको समझ में नहीं आए तो पूछना चाहिए ना, डाउट पूछना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या सोचते, डाउट पूछने वाला आदमी थोड़ा उसको क्या नजर से देख के लोग का भी सीधी डाउट भी हो जाएगा बोल के आप लोग सोचते रहते। लेकिन
दूसरों का बेनिफिट भी होता है। ऐसा आदमी होने से जो आपके मन में है वो पूछ लेता है ना, दूसरा दोस्त जो डाउट पूछने वाला आता है डाउट पूछता है। लेकिन दुनिया में पूछने वाले ने सिर्फ पूछने वाले ने पूछने से लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा बन गया, क्योंकि उसको मैं एक टाइट पोजीशन पे रख दिया। हर एक तरीका से पूछ के क्या करते, कभी कभी हो सकता है कि उस व्यक्ति को अपन नीचा दिखाने का भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते ये भी सोचना चाहिए। पूछने वाला ठीक है, उससे पूछे हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं तो मेरे ज्ञान में है नहीं है वो अलग बात है। लेकिन आप क्या करेंगे? जैसा आपके ये प्रेमिसेस में बहुत कचरा है, प्रिंसिपल मैडम से पूछ सकते, मैडम इधर तो अच्छा नहीं है, उनकी कंप्लेंट उधर डाल सकते। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं? जो जेब में कचरा है जेब में रखिए और जहाँ चाहिए उधर डालो। आपको जो है कचरा उधर इधर फेंक के तो भी ऐड हो जाएगा ना। तो आपका एक्शन भी इम्पोर्टेंट है। अभी तो दुनिया आप जानते हैं, आदमी के हाथ से साइंस और आगे बढ़ गया। एप्लीकेशन ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने दो। अभी रिसेंट एग्जाम्पल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? चैट जीपीटी। कितने लोग लॉग इन हुए? वो अगर आप लॉग इन कर लिए तो आपका पूरा असाइनमेंट भी खत्म करके देगा। नो प्लेजरिज्म नथिंग। वो उतना बढ़ गया, अभी लोग सोच रहे मेरा नौकरी कहाँ से आएगा बोल के। अगर लेटर लिखना है तो उसको बोल दो कुछ। रिसेंटली एक आदमी क्या किया, एक आदमी पैसा नहीं दे रहा था, उसको नहीं दे रहा तो उसको बोला है अगर कोई जिद्दी आदमी है उसको थोड़ा धमकी देते हुए एक लेटर चाहिए मुझे, थोड़ा लिख के दो। तो चैट जीपीटी थोड़ा धमकी का शब्द डाल के दिया है, वो लेटर उसको भेज दिया पैसा। और आपके घर में कोई रिश्तेदार है, उसका थोड़ा शुगर है, आज वो मेहमान बन के आ रहा है, आपको कुछ पकाना है, उसको बोल सकते हो थोड़ा शुगर है थोड़ा बीपी है, उसको फिर खाने में अच्छा पसंद आना मैं क्या बना के तुम बोल के कोई आइटम बोलो, वो अच्छा मेनू बना के देगा। आइटम वो खिलाओ, वो आपका गेस्ट भी खुश है आप भी खुश है। ऐसा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचेंगे नहीं मैं तो 2 किताब लिख के डाला उसको यूज करते। अभी क्या है अपने को और कॉपीराइट के चक्कर में लोगों के मुट्ठी में बंद हो रहा है आजकल। क्यों बोले तो आप तो अभी पीजी को नहीं है, ये साइंटिफिक जर्नल अगर आप कोई अच्छा आर्टिकल चाहिए तो पैसा दे बोलो। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, उसने कुछ रिसर्च किया है, कुछ आर्टिकल छापा है, उसको भी पेज डाल रहे। अभी नॉलेज को बेच के उधर कोई दूर लगा के और समाज के लिए अच्छा बनने के लिए यूज होना बोले तो कैसा होगा? तो लोग नॉलेज को बेच रहे, नहीं तो नॉलेज को पकड़ रहे, पेटेंट कॉपीराइट बोल रहे। ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि आप पहचानते ये वैक्सीन हैदराबाद में बन रहा था, इतना कंपनियां थे हम भी बनाएंगे बोल के, ये क्या क्यों नहीं दी? क्योंकि हमारा पेटेंट है, हमारा हक है, हमारा कुछ लाभ आया तो हमारा कंपनी को ही लाभ आना। तब तक कितने लोग मर गए? आंखों के आगे जब लोग मर रहे तब भी जब साइंस काम में नहीं आया तो किस चीज की है वो जो साइंस? लोग मरने के बाद फिर आप रिलीज किए क्योंकि हमारा हक है बोल के, आप बिजनेस के नाम पे दुनिया को डुबा रहे। ठीक है क्या? इसलिए मैं अगेंस्ट पेटेंट पहला दिन से, मेरा मोर देन 100 डिजाइन इनोवेशन सब कुछ है, मैं कभी पेटेंट नहीं किया। मैं पूरा उसको ओपन नॉलेज बोल के लिख के रखता हूँ। मेरा किताब भी 40 किताब से ज़्यादा है, पूरा ओपन नॉलेज बोल के है। आप कोई भी डाउनलोड कर लो, उसको यूज कर लो, उसको सेल भी कर लो, उसको ट्रांसलेट भी कर लो, या उसको उपदेश करके और कुछ किताब बना लो।
ये आपका मर्जी। तो फ्रीडम होना चाहिए ना, आपका ज्ञान पूरा आपका दिमाग में से आया क्या? पूरा आपका टीचर पढ़ाया, फिर उसको भी पैसा दो ना तनख्वाह में से। आपका एग्जाम लिखते हो, उसमें आंसर लिख के मुझे मार्क आया बोलते, जो कुछ भी लिखे उसमें न्यूटन का सिद्धांत लिखे होंगे, उधर लिखो न्यूटन को 10 मार्क आया बोलते। अगर वो पता नहीं कि तो 10 मार्क आपको कहाँ से? उसका नॉलेज को आप रिपीट कर रहे, दूसरों का कपड़ा पहन के आप घूम रहे, ऐसा ही है ना नॉलेज। आपका कहाँ से आगे? मेरा मार्क बोलते, मेरा 90 के 90 है, 100 के 100, कहाँ क्या दिमाग खोले तो कुछ नहीं रहता। एग्जाम के दूसरे दिन से पूरे सर्टिफिकेट रहते, लेकिन जिंदगी में कुछ ज्ञान नहीं रहता। कभी आपके घर में एक वायर कट गया तो उसको ठीक करने में लिए काम आया क्या? कभी मोबाइल फोन में थोड़ा खराब है तो उसको सेट करने में काम आया क्या? वो अनपढ़ वाला ठीक करके देता मोबाइल, है ना? ज्यादातर एक प्लम्बिंग का काम कर सकते कि आप लोग। आज संडे बोल के मैं एक्सपेरिमेंट किया, क्या है बोले तो आपको बोलने के लिए भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। हमारे घर में बोलते थे और फ्लश काम नहीं कर रहा, हमारा मैडम को बोला आज मैं करके ही जाएगा इधर लेक्चर देने, तो यूट्यूब लगाया, थोड़ा सीख लिया, खराब है तो खराब हुआ, लेकिन उसको ठीक करेंगे बोल के करके ही आया। बुलाया तो 500 कुछ दिया हुआ सर्विस करने के लिए, लेके बड़ा सा बड़ा चीज हर कोई इम्पोर्टेंट है। अभी वसुधैव कुटुंबकम बोल के अभी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया G20 जानते हैं आप सब, अभी हो रहा है। वो पूरा दुनिया के 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, ये पूरा मोर देन 85% इकोनॉमी एंड टोटल पॉपुलेशन में भी हाईएस्ट पॉपुलेशन इन देशों से जुड़ा है। ये ग्रुप है, उस ग्रुप का मीटिंग अभी इंडिया में चल रहा है, ऑलरेडी छोटा छोटा चल रहा है, बड़ा भी होने वाला है। तो हमारे गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ये बात बोली है, जानना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम बोले तो ये पुराना संस्कृत का शब्द है, ये पूरा दुनिया एक फैमिली है बोल के बोलने की, है ना? ये ठीक है, लेकिन इसमें उसने क्या बोला है? वन अर्थ, एक ही भूमि है अपना, है ना? एक भूमि बोले तो एक ही घर है, दूसरा घर है क्या? तो दूसरा है वन फैमिली, तो पूरा दुनिया क्या है? एक फैमिली है। और वन फ्यूचर, आपका नौकरी सिर्फ आपका गली में मिलता है क्या? गली छोड़ के और कहीं जाना पड़ता है ना, अमेरिका भी जाना पड़ता और कहीं जाना पड़ता। अगर आप कोई भी कार्यक्रम करते, आजकल एक पेड़ को काटते, ये कंपनी लगाते, उसका जो पोल्यूशन है पूरा दुनिया में जाता है या आपके गली में रहता? पूरा दुनिया को कनेक्ट है ना। चाइना में कोरोना आया, कहीं को है वो बैट को क्या है बोलते, बैट बोले तो क्या है? चमकीदार क्या है? ठीक है, वो उधर का है, उनको है, आप क्या है इधर है? बोलने के लिए कुछ साइंस होना चाहिए ना। अरे बेकार लोग उसको भी खाते, इसको भी खाते, इसलिए उसको वो आया बोलते, इधर क्यों आया? आगे ना यहाँ तक। तो दुनिया में उधर आ रहा बोल के इधर खुशी मनाने की कोई चीज नहीं है। आप क्लाइमेट चेंज देख लो, पूरी दुनिया को अभी इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं? पोल्यूशन कहीं भी करो, आप कम पैसे में कोई चीज मिल गया तो खरीदते कि नहीं? खुशी से खरीदते, लेकिन उसका जो पोल्यूशन है उधर होता है कहीं भी। जैसा चाइना का चीज चीप मिल रहा बोल के खरीदते रहते। चाइना बाजार कितने है इधर? इतना बाजार चाइना में भी नहीं है, चाइना बाजार गली गली में चाइना बाजार अब, है ना? तो उतना पोल्यूशन उस देश में हुआ कि नहीं? फिर वहाँ का पोल्यूशन पूरा ग्रीन हाउस गैसेस में बदल के ग्लोबल वार्मिंग हो रहा कि नहीं? कुछ ठंड महसूस हुआ क्या आपको? कुछ नहीं, अभी गर्मी खत्म, इतना गर्मी हो जाएगा कि पूरा लोग ऐसे मर जाते। अभी ऑलरेडी 35 डिग्रीज का ऊपर जा रहा है अभी,
टेम्परेचर, ये समर तो बिगनिंग में है और बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, वो टेंशन की बात है। और बरसात भी ऐसा हो रहा, पूरा हैदराबाद डूब रहा, हैदराबाद तालाब टाइप दिख रहा बरसात में, देखिए नहीं, गली गली में तालाब। तालाब कहाँ है बोले तो मैं वही बोलता हूँ, अपना तालाब कहीं नहीं गए। लोग बोलते हैं कि ये तालाब का कब्जा किए, वो तालाब का कब्जा किए। मैं बोलता हूँ पूरा तालाब है, ऊपर से देखो, बारिश गिरने के बाद गली गली तालाब बन गया। यही तालाब नहीं, हजारों में तालाब हो गए, है कि नहीं। मच्छी भी मिल रहा है आजकल रास्ते पे, हमारे घर के आगे मच्छी जा रहा था रोड पे बरसात में। और अभी मतलब जितना भी प्रॉब्लम्स है ना, अर्बन प्रॉब्लम्स, तो वो भी बहुत बढ़ गए अपने को। मतलब हर एक के लिए सॉल्यूशन चाहिए बोल के बोल रहा हूँ। मतलब अभी आप क्या सोचिए, अब जो कुछ भी करेंगे जिंदगी में जीने के लिए, अभी सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं, एक जगह के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए आपका संबंध है बोल के सोचिए। कोई भी सुपरमार्केट जाइए, कौन सा देश का चीज मिल रहा है उधर। आप चावल लोकल का रहे क्या, पंजाब का कार्य है तो आपका पूरा खून भी पंजाबी हो गया। इधर का चावल और कहीं जा रहा, उधर का चावल इधर आ रहा। जो बच्चे का मिड डे मील में होता है ना, आपका रेशन का चावल कहाँ से आ रहा, अपना नहीं है वो। मतलब दूसरा स्टेट के उधर का चावल खाने से उधर का आदमी बनेगा। मतलब होता है ना, अपने मिट्टी का बोलते ना, वो मिट्टी का आपको लग जाएगा वो मिट्टी। तो बेसिकली अपने को साइंस बोले तो क्या चाहिए बोले तो कॉमन सेंस चाहिए पहले। हर एक के पास कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस ही बहुत बड़ा साइंस है पहले। ये कॉमन सेंस भी बहुत लोगों को नहीं है, उसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करके, नहीं तो और थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करके, और थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके फिर साइंस के बारे में आगे जानते रहते अपन। तो आजकल कॉमन सेंस भी बहुत कम है लोगों के पास, है कि नहीं आप लोगों के पास। जैसा आप रात में सोते, पंखा तेज से डालते, 5 नंबर डालते कि नहीं, हाँ। फिर बीच रात में अपना कंबल डालते या पंखा कम करते, ये कॉमन सेंस नहीं है बोलने के लिए, वही बात है। पहले 3 नंबर डाले तो कंबल की जरूरत नहीं है, उधर करंट बिल की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, है कि नहीं। तो ऐसा थोड़ा सोचो ना, कॉमन सेंस यही होता है। कहाँ का अपने को अपन सोच विचार करके भी अपन दुनिया को अच्छा कर सकते हैं। ये क्योंकि अपने को मिनिमलिस्ट लाइफ चाहिए। और पहले जितना साइंटिस्ट थे, जितना डिस्कवरीज हो रहे थे, इन्वेंशंस हो रहे थे, साइंस की पहचान हो रही थी, आजकल बहुत कम हो गए। बहुत रिसर्च सेंटर है, बहुत साइंटिस्ट है, लेकिन बहुत कम रिसर्च कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर, है कि नहीं। धंधा कर रहे लेकिन काम नहीं कर रहे, पेपर ऐसे बेकार, इधर का पेपर उधर का पेपर खींच खींच के नया पेपर बना रहे। और वो पीएचडी में भी अगर ये 1% नया चीज बोले तो ग्रेट है आजकल, मैं बोल रहा हूँ। और बहुत सारे चीज तो पुराने चीज को दोहराते दोहराते पीएचडी आ जाएगा। तो खर्चा हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा। अभी दुनिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, याद रखो, सुस्थिरता, है कि नहीं। ये डेवलपमेंट गोल्स अपने को 17 दिए, गोल ऐक्य राज्य संधि, यूनाइटेड नेशंस। अभी 17 गोल्स में पॉवर्टी से लेके अपने को फूड होने दो, हेल्थ होने दो, ऐसा पूरा गोल्स है। ऐसा बहुत सारे चीज है जो मिलियंस ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करते हैं। अभी पॉवर्टी मिलियंस ऑफ पीपल से जुड़ा है कि नहीं? यस। गरीबी कम हो रही? मेरा गरीबी तो ज्यादा होती है अगर अमेरिका वाले को देखे तो। उधर से मेरा कोई रिश्तेदार आता है ना, तब लगता है कि मैं सबसे गरीब हूँ बोल के। आजकल टीवी चैनल आए, वो आए, ये लोगों को देख रहे तो लगता है मैं बहुत गरीब हूँ। पहले से नहीं लगता था, इतना कम्युनिकेशन नहीं था, अपन दुनिया में क्या हो रहा नहीं जानते। उसके पास टेस्ला है, मेरा गाड़ी क्या है, ऐसा। तो गरीबी उल्टा हो रहा है। तो वो रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं, उसको छोड़ो। लेकिन बेसिकली पूर का मतलब
बहुत मीनिंग होता, सिर्फ पैसा एक ही नहीं है ना, आपके रिश्तों में पॉवर्टी नहीं रहना। रिश्ते बोले तो 4 लोग होना चाहिए कि नहीं, क्यों होना 4 लोग? उठाने के लिए, कंधे पे उठाने के लिए 4 लोग चाहिए कि नहीं? हाँ, वो पॉवर्टी है तो कौन उठाएगा? हाँ, तो ऐसा अपने को अपना पर्यावरण में पॉवर्टी नहीं होना मतलब अच्छा हवा होना चाहिए कि नहीं। आप खाना कितना भी खाओ, ऑर्गेनिक खा रहा हूँ तो क्या इतना हवा बेकार ले रहे? हर एक में दुनिया में एक ही चीज है जो अमीर गरीब को हर एक को इक्वल ही मिल रहा हो, क्या है? ये हवा। अच्छा है, एक चीज बता रहे हैं कि सभी को एक कर रहा है। अपना कुत्ता भी वही हवा ले रहा, हम भी वही हवा ले रहा, फिर पूरा दुनिया में रात भी वही हवा। ओनली थोड़ा रिलेटिवली इधर पोल्यूशन कम है, उधर थोड़ा ज्यादा है बोल के रिलेटिवली थोड़ा है, लेकिन हवा एक ही है। लेकिन वो भी अच्छा होना चाहिए ना, अपना पर्यावरण भी, अपना रिसोर्सेस और अपना सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो इसमें कुछ जैसा माल न्यूट्रिशन है, अभी बच्चे बहुत खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं। ये अंडा देखने में अंडा है, खाने से उतना ये तो नहीं लग रहा मुझे। बच्चे भी बहुत ठीक लग रहे, मतलब अपना जो हंगर है ना उसको दबा रहे कुछ ना कुछ पेट में डाल के, लेकिन उसका आपका न्यूट्रिशन और शक्ति नहीं बन रही के लोगों का, मुझे तो नहीं लग रहा। तो वो कॉन्शियस नहीं है अपन, इसलिए इम्यूनिटी जो बोलते हैं ना, सर्दी खांसी रेगुलरली होता रहता, बुखार आता रहता, वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए अपने को सोचना चाहिए कौन सा फीड अच्छा है, कौन सा खाना, ये भी एक अपना साइंस है कि पता चलना। अपना मदर इज द बेस्ट साइंटिस्ट बोलता हूँ खाने में, एटलीस्ट वो सोचती है कौन सा अगर बच्चे को कुछ सर्दी खांसी है बोलते तो तुम्हें खाओ ठीक हो जाएगा है कि नहीं। तो वो भी एक साइंटिस्ट है, क्यों नहीं? तो वो साइंस अप्लाई कर रहे हैं ना अच्छा होने के लिए बच्चे भी। तो इसमें और क्या है बोले तो जैसा रूरल एनर्जी है, मैं भी कुछ काम किया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो जैसा गांव में चूल्हा होता है, 3 पत्थर का चूल्हा होता है कि नहीं, देखिए आप लोग। अभी गैस का प्राइस डबल ट्रिपल हो गए तो आप भी 3 पत्थर के चूल्हे पे आ जाएंगे। कितने लोग पकाए 3 पत्थर के चूल्हे पे? 1-2 लोग ही पकाया, मैं पकाऊं बोल के नहीं। उसमें महिलाएं ज्यादा है, बच्चे भी ज्यादा है, क्योंकि माँ के साथ छोटे बच्चे होते हैं ना। अगर एक महिला उसपे कुकिंग कर रही है और वो दुआ घर में घूम रहा है, उसका हिसाब होता है 50 सिगरेट पिए टाइप होता है। अभी महिलाएं सिगरेट पीते हुए देखिए, नहीं देखे, लेकिन चूल्हा कुकिंग करते करते इतना धुआं लेते हैं कि आदमी जो सिगरेट पैकेट खरीद के पीता उससे भी ज्यादा जो महिलाएं ले रहे है कि नहीं। तो इससे 5 लाख वुमेन मोस्टली वो मर जाए, ये बड़ा इश्यू की नहीं। इसलिए मैं क्या किया, चूल्हे पे काम किया। हम क्या पढ़े उसको छोड़ो, दुनिया में क्या प्रॉब्लम है उसको सुलझाओ, पढ़ाई का मतलब वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने 50 चूल्हा डिजाइन किया, कुक स्टोव, एफिशिएंट कुक स्टोव, कम लकड़ी लेता है, कम धुआं आता है और सेफ कुकिंग होता है, और आपका क्लाइमेट चेंज भी एड्रेस करता है कि नहीं। कम लकड़ी लगे तो आपका कम पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, तो कम पोल्यूशन हो तो कम ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैं खुद रिसर्च किया था, उस पर किताब भी लिखा था, और एटलीस्ट 5 देशों में जाके ट्रेनिंग किया है लोगों को, उनके संस्थाओं को। ऐसा होता है ना, वैसा कोई भी छोटा चीज नहीं होता। इधर ही अपने पास DRDO ऐसा बड़ा चीज है, उनके पास पूरा इक्विपमेंट है साइंटिफिक का। सेटेलाइट बनाते, ऊपर जाके नीचे देखे तो क्या दिखता, चूल्हा ही दिखता है। अरे आपका कितना भी टेक्नोलॉजी होने दे, जब लोग पुराने चीज जो पत्थर मार के आग निकाल के बना रहे थे, वो जमाने का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे, तो अच्छा है आप लोग को। जितना पढ़ाई लिखे करके फिर गांव में माँ बाप वही काम कर रहे, अच्छा लग रहा आपको?
तो आपका साइंस फंडामेंटल चीज पे होना चाहिए यूज। आप पानी पी रहे, ठीक है क्या आपका पानी नहीं है भाई? हाँ नहीं है, इसलिए आप ठीक नहीं है। और प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं कि ये अच्छा पानी है, पी लो। अभी कोई मामा के घर में जाके पानी दे रहा है ना, तो क्या बोल के देता? बिस्लरी बोल के देता क्या देता? पानी पीने का है, पी लो। आदमी को देख के पीना पड़ता है, वो क्या सोचता बोल के ऐसा पीते, फिर ऐसा करते। फिर अच्छा नहीं बुरा है, ग्लास उधर तो भी रखना, नहीं तो कैसा तो भी फिर 2-3 दिन सर्दी होगा। नहीं तो अंदाजा है कि आपको क्या केमिकल है, क्या है क्या पता नहीं। आजकल पानी में पूरा मोरी वोरी मिल जाता है, आपको पता है ना। और इतना गंदगी हो जाता बरसात में, तो गोरखपुर का उधर पूरा स्टडी किया, लोग मर गए पानी पी के, पता है आप लोगों को? अभी ने बहुत साल पहले, हाँ, वो गली गली जाके देखा, पूरा कलर कलर पानी निकल रहा है, पूरा मिल गए नाला और पानी का पाइपलाइन। इतना डेंजर है, तो लोग टेस्टिंग करने का भी नहीं है आप लोगों को नसीब में। करते क्या आप लोग? फिर आपका पढ़ाई का क्या फायदा? अरे एटलीस्ट छोटा मिनिमम टेस्टिंग इक्विपमेंट लेके उसमें TDS या pH मिनिमम तो भी आपको टेस्ट करना। नहीं तो जैसा कॉलेज में एक रख लो आप इक्विपमेंट, अपना बॉटल में पानी लेके आओ घर से, इधर टेस्ट कर लो, घर वालों को बोलो, गली तो भी सुधरेगा ना। आपका पढ़ाई कहीं को आप सुधरे नहीं और गली सुधरा नहीं, और 25 ईयर्स के बाद बाहर निकलते हम दुनिया को सुधराएंगे बोल के क्या लोग हैं? कोई भी जीव 25 ईयर्स पढ़ा लिखा नहीं करता अपना जिंदगी बनाने के लिए। अब 100 साल जी रहे बोल के गारंटी बोल के इतना दिन पढ़ाई में वेस्ट कर रहे। बाकी जीव अगर आपका जीना ही 25 ईयर्स है तो 25 ईयर्स पढ़ते रहते क्या? चिड़िया का बच्चा भी इतना कोचिंग मिलता है क्या? कोई भी चिड़िया को, कुत्ते का बच्चे को, फिर आदमी को इतना कहीं को? क्योंकि तुम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन जिंदगी जीने के काबिल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ उनको बोल के कुछ मत सोचो, आपको माने या ना माने, ये तो रियलिटी है। तो अभी मालन्यूट्रिशन होने दो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने दो आपके पास। आजकल मैं मल्टीविटामिन खा के जी रहा हूँ, क्या बोले, क्योंकि जो कुछ भी खा रहा हूँ, अरे चुचू मत को आप ही वही करना है। पहले क्या होता था, मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता था क्योंकि मैं खा रहा हूँ बोल के सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। आजकल पूरा एग्रीकल्चर में ओरिजिनल सीड नहीं है, पूरा दूसरा बनाए। वो अगर मुर्गी खाते ना आप लोग, चिकन, वो क्या चिकन है, बेकार चिकन है, हार्मोन देके वो देके ये देके आप भी मुर्गी टाइप ही बन रहे। मैं बोल रहा हूँ कुछ सोच विचार कुछ भी नहीं है, और ये एनर्जी भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको पता नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा खाना खाता हूँ, लेकिन उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जो कुछ भी होता है ना अपने को, जो शरीर को चाहिए, मल्टीविटामिन है पूरा, कहीं ना कहीं चाहिए। कहाँ से मिलेगा? मैं वेजिटेरियन हूँ पहले से, कहाँ से मिलेगा मुझे? तो इसलिए अच्छा एक ओमेगा 3 डाल रहा हूँ, फिर को विटामिन डी वाला डाल रहा हूँ। मैं ज़्यादा बोल के नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन बोल रहा हूँ। तो एक मल्टीविटामिन वाला खा रहा हूँ और विटामिन सी वाला खा रहा हूँ, इसलिए मैं कोरोना से बच गया और आगे बढ़ रहा हूँ। मैं रियली बोल रहा हूँ, मतलब अपना फूड न्यूट्रिशन का वैल्यूज नहीं है। प्रिवेंटिव दवा देने के लिए डॉक्टर है, लेकिन दवा देने से पहले आप मेरे पास क्यों आया बोल के नहीं आने के लिए देने वाला डॉक्टर नहीं है। आप मेरे पास मत हो बोल के कभी दिया डॉक्टर? कभी भी गोली दे के एक हफ्ते में और आओ बोल, इसका गारंटी कुछ नहीं है। कोई पंचर वाला बोलता है क्या, पंचर करके तो फिर से आओ बोल के? अरे क्या डॉक्टर है, क्या ट्रीटमेंट कर रहे, बेकार है ना। फिर ऐसा बोले तो कोई भी गुस्सा आता, कोई गाड़ी सर्विस करने के बाद फिर आओ तुम्हारा गाड़ी खराब हो सकता बोले तो अच्छा लगता है। तो वैसा ही बोल रहे डॉक्टर आजकल। तो अभी अपने को सोल्यूशन क्या है? हम बहुत सारे कार्यक्रमों बच्चों से कर रहे, आप तो बड़े हैं, फिर भी मिट्टी को देखे, मिट्टी का क्या क्वालिटी से इसमें कौन सा पेड़ उग सकता और इसमें क्या डालने से मिट्टी अच्छा बन सकता, ये नॉलेज बच्चों को दे। पकड़ के भी बोल सकते, आंखें बंद करके भी मिट्टी हाथ में लेके बोल सकते आप लोग। वही साइंस है ना, और क्या है?
मिट्टी तो नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट कैसा बनते हैं। और ये पानी का भी हम वो पूरा उनको कोचिंग दे रहे हैं ऐसा। फिर अपना ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन उनके स्कूल्स में लगवा रहे हैं, और छोटा मोटा पेड़ पौधे को उगाना बोल के भी उनको ट्रेनिंग दे रहे अपना स्कूल के प्रेमिसेस में। कोई भी पेड़ आप भी उगाओ, इधर है ना अपना विंडो में बॉटल में पेड़ तो भी लगाओ मिनिमम, नहीं तो ऊपर एक ऐसा सज्जा बना के उसमें लगाओ। बच्चों से सीड म्यूजियम बना रहे, बच्चों से फिर सॉइल म्यूजियम बना रहे, और प्लांट डॉक्टर बना रहे। आपके पेड़ है ना पूरे खुश है क्या? पेड़ खुश नहीं तो आप भी खुश नहीं है। उनकी ये जो जगह है ना, अगर ये जगह पेड़ों को उतना दुखी बनाता तो ऑटोमेटिकली आप भी जगह में रह के उतने ही दुखी रहते। पेड़ के पत्तों में खुश पेड़ और दुखी पेड़ पता कर सकते आपका मुंह का दोस्त का मुंह देख के बोलते ना क्या वो पेड़ को भी देख के बोल सकते। सुबह क्या हो गया, तुम ऐसा मूड बना के आए, क्या तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, माँ बाप से कुछ झगड़ा करके आया, बोलते कि नहीं? फिर पेड़ को भी देख के बोल सकते उतना डस्ट है, उसको पानी नहीं मिल रहा होगा, और उसको इतना बैनर उसको लगाते, कोई कील डालता, वो करता, और पेड़ ऐसे ही इधर में देखा बड़ा पेड़ है। पाइप को भी उधर पाइप देखो, आप चलते चलते टर्निंग ले रहे हैं ना, पानी का पाइप है ना, वो पानी का पाइप ऐसा बीच में गया, रूट ऊपर आ गया थोड़ा, देख लो ना, बोले तो उसको उतना तकलीफ हो रहा। अगर वो पाइपलाइन काम में नहीं है तो उसको निकाल सकते हैं ना, तो उसका रूट थोड़ा फ्री हो जाएगा। तो समझने के लिए दिल चाहिए आदमी को ये समझना बोल के नहीं है दुनिया में। आदमी को सब कुछ समझने के लिए इसलिए आदमी बनी है। इंसानियत का मतलब इंसान के लिए काम करना बोल के नहीं। इंसान में पूरा जानवर को खत्म कर देंगे और सिर्फ आदमी रहेंगे बोले तो होता क्या? अगर चिड़िया का आवाज नहीं सुने तो अच्छा लगता क्या? कोई भी पागल चिड़िया भी आवाज किए तो भी अच्छा ही लगता। वो पागल अच्छा बोल के तो पता नहीं चलता, सुबह उठ के वो चिल्लाता रहता है कि नहीं? अगर आदमी चिल्लाए तो अच्छा लगता क्या? चिड़िया चिल्लाए तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो इसलिए अभी आपको दुनिया में पूरा होने से ही आपका जिंदगी बनेगा। और अभी आप नेचर पे सॉल्यूशन बनाओ। नेचर पे सॉल्यूशन बोले तो